दिस वीडियो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर 5। चैप्टर 5 आपका है एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का फ्यू पेजेस जो फर्स्ट फ्यू पेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। द पॉइंट्स विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो रिगार्डिंग योर फिफ्थ चैप्टर इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ एसिड, सेकेंड इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड द थर्ड इज़ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका चैप्टर 4 को पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको चैप्टर 4 तक मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि एसिड और बेस होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं एसिड क्या होता है। ये जो मैंने आपका यहाँ पे पेजेस अटैच करे हैं वो आपकी साइंस की बुक के ही हैं, तो वो सेम टू सेम मैटर होगा जो मैं आपकी बुक में है वही मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है। सब्सटेंसेस लाइक लेमन, विनेगर, कर्ड एक्सेट्रा टेस्ट सॉर। इट इज़ बिकॉज दीज सब्सटेंसेस कंटेन केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स। सब्सटेंसेस चीज़ें जैसे कि आपका नींबू हो गया, सिरका हो गया, दही हो गया, ये सब आप खाओ तो आपको खट्टा खट्टा स्वाद आता है। वो खट्टा खट्टा स्वाद क्यों आता है? क्योंकि इन सभी चीज़ों में एक केमिकल मिला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड्स। द वर्ड एसिड्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर। ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड वर्ड आपको मिला कहाँ से है? लैटिन वर्ड एसिडस से। ठीक है, लैटिन वर्ड एसिडस का मतलब होता है सॉर, और क्योंकि हमारा एसिड भी सॉर टेस्ट करता है, खट्टा टेस्ट करता है, इसलिए हमने उसको एक लैटिन वर्ड एसिडस से डिराइव किया है। ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। सारे एसिड्स का खट्टा टेस्ट होता है। वी फाइंड एसिड्स ऑल अराउंड अस इन केमिकल लेबोरेटरीज, फूड स्टफ्स, होम्स, फैक्ट्रीज एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज़। हम लोगों को एसिड अपने हर जगह अगल बगल हर एक चीज़ में एसिड पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो आपके केमिकल लेबोरेटरीज़ में हो, केमिकल लैब्स में जहाँ पे अलग अलग तरह के केमिकल्स रखे जाते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी खाने की चीज़ हो, चाहे वो आपका घर हो, घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे वो आपकी फैक्ट्रीज़ हो, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर हो, हमारी बॉडी में भी अलग अलग तरीके के एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपका पानी होता है, आपके पानी में भी एसिड पाया जाता है। बस डिफरेंस ये होता है कि किसी किसी चीज़ में एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो वो करोसिवली एक्ट करता है, और किसी किसी चीज़ में एसिड बहुत कम पाया जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि इस चीज़ में भी एसिड है। लेकिन एसिड होता हर चीज़ में, बस उसकी मात्रा डिफ़र कर जाती है। किसी चीज़ में एसिड बहुत ज़्यादा होता है और किसी चीज़ में एसिड बहुत कम होता है। Do you know that an acid called hydrochloric acid is present inside our stomach that help us to digest our food? मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि जो हम लोगों की स्टमक की इनर लाइनिंग होती हैं वो अगर हमारे पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाए तो वो लाइनिंग्स ख़राब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। The sour taste of a lemon or an orange is due to the presence of citric acid. जो खट्टा टेस्ट हमें नींबू का और संतरे का मिलता है वो क्यों मिलता है? हम जब भी संतरा और नींबू खाते हैं तो वो हमें खट्टा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। The acid which occurs in fruit and vegetables etc. are called naturally occurring acid. जो एसिड हमारा सब्जियों और फलों में पाया जाता है, क्योंकि सब्जी और फल नेचुरली हमारा उगते हैं तो उसको हम लोग जितने भी एसिड इसमें पाए जाएंगे, कोई इंसान तो सब्जियों फ्रूट्स में और फल में एसिड डालता नहीं है, वो तो भगवान ने ऑलरेडी ऐसा बनाया है कि उस फ्रूट में किसी पर्टिकुलर फ्रूट में पर्टिकुलर टाइप का एसिड होगा। तो जब कहीं भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में एसिड पाया जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक नेचुरली अकरिंग एसिड है। ठीक है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे कई सारे एसिड्स हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। लेमन में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अनराइप मैंगो, अनराइप मतलब जो कच्चे आम होते हैं उनमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड में, मतलब कि टैमरिंड हम लोग इमली को कहते हैं, उसमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये नीचे आपको टेबल दी गई है जिसमें अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस हैं और उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये बताया गया है।
मोस्टली एसिड यूज इन लेबोरेटरी आर करोजिव। मोस्टली जो एसिड हमारे लैब्स में हम लोग रखते हैं ना, केमिकल लैब्स में, वो एसिड बहुत ही ज़्यादा करोजिव होते हैं। करोजिव मतलब कि उन एसिड्स को अगर हम लोग डायरेक्टली छू लें तो वो हमारी स्किन को भी बर्न कर सकते हैं। They may attack substances and may even burn your skin. But all acids are not dangerous. They have many different uses. सारे एसिड डेंजरस नहीं होते, जैसे कि मैंने बताया कुछ एसिड्स काफ़ी ज़्यादा करोजिव होते हैं और कुछ एसिड्स कम करोजिव होते हैं, ठीक है। तो और हर एसिड्स की अपनी अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसीलिए वो अलग अलग कामों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड्स की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला पॉइंट है एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड्स खट्टे होते हैं। ऑल सिट्रस फ्रूट्स टेस्ट सॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन दैम। सारे सिट्रस फ्रूट्स हमको खट्टे लगते हैं। क्यों? सिट्रस फ्रूट मतलब जो आपके वो खट्टे फ्रूट होते हैं और वैसे होते हैं पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, उन्हें हम लोग सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। बेसिकली जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिट्रस फ्रूट, और जो पानीदार होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। तो वो खट्टे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें एक एसिड का प्रेजेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड। दे आर करोजिव इन नेचर, मतलब कि एसिड्स करोजिव होते हैं नेचर में। दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ डैमेजिंग द सरफेस दे कम इन कॉन्टैक्ट विद। जिस सरफेस से कॉन्टैक्ट में वो आते हैं उस सरफेस को डिस्ट्रॉय करने में, उस सतह को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता इनके अंदर होती है। इंक्लूडिंग मोस्ट मेटल्स, मेटल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेटल की अगर काफ़ी करोजिव एसिड है तो वो मेटल के, अगर किसी भी मेटल के ऊपर आप अगर उसको डालोगे एसिड को तो वो मेटल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, करोड हो जाता है। दैट इज़ वाई एसिड्स आर स्टोर्ड इन अ मेटल कंटेनर्स। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कंटेनर पे हम लोग स्टोर नहीं करते हैं और ग्लास के कंटेनर्स पे स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर में तेजाब लाओ, जो तेजाब आता है आपके घर में सफाई करने के लिए, वो तेजाब कभी भी उसकी बॉटल आपको प्लास्टिक की या फिर किसी मेटल की नहीं दिखेगी, ठीक है। वो हमेशा किसकी होती है? ग्लास की होती है, कांच की होती है, क्योंकि कांच को एसिड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी सतहों को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, करोड कर देगा। एक्सपोजर ऑफ आइस एंड स्किन टू एसिड शुड बी डेंजरस। अगर हम आइस को डायरेक्ट, आइस में एसिड किसी तरीके से आपने छू लिया धोखे से या फिर आपके स्किन में एसिड गिर गया तो वो आपकी स्किन और आइस के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। सो ऑलवेज बी यूजफुल वाइल हैंडलिंग एसिड्स। तो जब भी आप एसिड्स को यूज़ करो तो बहुत ही केयरफुली एसिड्स को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने घर में पोछा वगैरह लगा रहे हो तो जो भी आप तेज़ाब या फिर जो भी आप फिनाइल यूज़ करते हो, कुछ भी ऐसा यूज़ करते हो, तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी जैसे कि आपने पोछे को पानी में डाला, जैसे आप मान लो फिर आपने क्या क्या पोछा लगाया हाथों से, उसके बाद आपने उसी हाथों से अपने आइस को छू लिया तो आपकी आइस में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आप हाथ धो लो, उसके बाद आइस को छू, ठीक है। दे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो एसिड का जो होता है हर एक इंडिकेटर में अलग अलग इफेक्ट होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड मिथाइल ऑरेंज पिंक। दे हैव नो इफेक्ट ऑन फिनोप्थलीन। ये ब्लू लिटमस को, लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर होता है, मिथाइल भी एक इंडिकेटर होता है और फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर एंड मैन मेड इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में दिया हुआ है आपके। तो बस अभी ये जान लो कि जो है एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है। बाकी अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर किसी एसिड में डालोगे तो वो अपने आप रेड कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा और फिनोप्थलीन को अगर डालोगे तो वो वैसी की वैसी रहती हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एसिड्स आर कलरलेस। एसिड्स का कोई कलर नहीं होता है, दे आर बेसिकली कलरलेस, ओके। सो द लास्ट पॉइंट इज एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। एसिड्स आप पानी में मिला सकते हो एसिड को, जैसे कि अगर आप तेजाब घर पे लाओ, उसको पानी मिलाओ तो पूरी तरीके से मिल जाता है। तो व्हाट दिस प्रूव्स दैट द एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर।
मोस्ट एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन बन जाता है अगर आप एसिड को पानी में मिलाओ. इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज डिजॉल्व इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर द एसिड इज सेड टू बी कंसनट्रेटेड. अगर हम लोग खूब सारे एसिड में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. और अगर हम लोग खूब सारे एसिड, जरा से एसिड में बहुत सारा पानी मिला देंगे, मतलब कि अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है एसिड की कम है तो सोल्यूशन डाइल्यूट बनेगा. अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है और पानी की कम है, जब हम लोग एसिड और पानी को मिलाएंगे तो उस टाइम पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड मे ऑल्सो कॉज ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन एंड हैंस मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली. अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही ज़्यादा करोजिव है, तो अगर आप उसको डायरेक्टली आपके स्किन के कांटेक्ट में वो आ गया तो आपकी स्किन पे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं. जो यहाँ पे ब्लिस्टर्स वर्ड दिया हुआ है, ये वाला वर्ड, इसको हम लोग छाले बोलते हैं हिंदी में. Strong acids are corrosive and can destroy materials like wood, paper, cloth, iron, aluminium, etc. That is why they are stored in containers or bottles of glass. क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कोरोसिव एसिड्स अगर है तो उसको हम लोग वुड या फिर पेपर या फिर किसी भी चीज़ में रख नहीं सकते, क्योंकि ये किसी जिस भी चीज़ की कांटेक्ट में आएगा उसको ख़राब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. इसीलिए हम लोग कोई भी एसिड हो, अगर आप किसी भी केमिकल लैब में भी जाओ, अपने स्कूल में देखना वहाँ पे जितने भी केमिकल लैब में केमिकल्स रखे हुए हैं जो कि एसिड हैं, तो उन सभी एसिड को हम लोग बेसिकली स्टोर करते हैं ग्लास के कंटेनर में, क्योंकि ग्लास ही की एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लास ही एक ऐसा चीज़ होती है जिसको करोड नहीं कर पाता है एसिड. ठीक है. इवन इफ इट्स अ वेरी करोजिव एसिड. नेवर ऐड वाटर क्विकली टू एन एसिड. ये एक कॉजन दिया हुआ है कि जब भी हम लोग एसिड में पानी मिलाएं या फिर पानी में एसिड मिलाएं तो धीमे धीमे करके मिलाएं. अगर हम लोग एक साथ मिला देंगे तो एसिड खोलता हुआ ऊपर आ जाएगा और स्प्लिट आउट, मतलब कि बाहर आके हमारे ऊपर भी गिर सकता है, हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, बर्न कर सकता है. ठीक है. सो दीज वर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए एसिड. नाउ वी विल रीड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. सबसे पहले है रिएक्शन विद मेटल. जब हम लोग केमिकल को एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल से तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है और मेटल हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करके क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है बेटा वो इस वाले का एग्जाम्पल है, कार्बोनेट वाले का. ठीक है. ये आपने बुक में मिसप्रिंट हो गया है कि ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट का है, और कार्बोनेट में ये जो नीचे आपका एग्जाम्पल ये वाला दिया हुआ है ना, ये वाला, ये आपका है रिएक्शन विद मेटल का. तो ये बात ध्यान रखना कि आपकी बुक में जो रिएक्शन विद कार्बोनेट दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल जो है रिएक्शन विद मेटल के एग्जाम्पल में है, और रिएक्शन विद मेटल के एग्जाम्पल जो है वो रिएक्शन विद कार्बोनेट के एग्जाम्पल में है. तो यहाँ पढ़ते हैं. जैसे कि ये आपका एसिड है HCl, इसको जो हमने जिंक से कंबाइन किया तो क्या बन गया, ZnCl2 हमारा क्या बन गया, सॉल्ट, और H2 गैस बाहर निकल के. जैसे कि उन्होंने बताया था कि जब भी हम लोग एसिड को मेटल से कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और एक सॉल्ट फॉर्म होता है. अब ये सॉल्ट कैसे फॉर्म हुआ वो मैं आपको अभी बताऊंगी आफ्टर रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. इसके बाद हमारा है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स. जब भी एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है. जब मेटल के संग रिएक्ट करते हो तो क्या फॉर्म होती है, हाइड्रोजन, और कार्बोनेट्स के संग करे तो क्या फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और पानी भी निकलता है. सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्म, और सॉल्ट भी फॉर्म होता है. जैसे कि यहाँ पे आपके ऊपर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये एसिड था CaCO3 एक कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट. जब कंबाइन हुआ तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया हमारा सॉल्ट, CO2 बाहर निकल आई और वाटर भी बाहर निकला. तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स होता है. अब पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसिस. एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सच एन रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के संग तो हम क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर. सिंपली कोई गैस बाहर नहीं निकलती है, जैसे कि हमारा रिएक्शन विद मेटल और कार्बोनेट्स में निकलती थी, लेकिन बेसिस में जब रिएक्ट करेगा एसिड तो नहीं निकलती है, केवल सॉल्ट और वाटर निकलता है. जब भी हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड और बेसिस को तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सम हीट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. हीट भी निकलती है इस रिएक्शन में. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन कंप्लीटली कैंसिल द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑन लिटमस. इस रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट
प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट, वो लिटमस पेपर उस पर रिएक्ट नहीं करता है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे एसिड था H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब हमने उसे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग कंबाइन करा, रिएक्ट करवाया, तो क्या सॉल्ट कौन सा बना? NaSO4 दैट इज सोडियम सल्फेट एंड H2O दैट इज वाटर बाहर निकला। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सम यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस लिए यूज़ होता है? अपनी जो हमारी ग्लू होती है, ग्लू बनाने के लिए, ग्लू मतलब जो आपकी होती है फेविकोल, वो बनाने के लिए। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को प्यूरीफाई करने के लिए, जो आप लोग घर में कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हो उसको प्यूरीफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए। कपड़ों की इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के तरीके। टू मेक एक्वा रीजन मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विच डिजॉल्व मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को साफ करने के लिए जो सोल्यूशन बनाया जाता है वो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है। सेकेंड एसिड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। इसका केमिकल फार्मूला है। H2SO4 क्या क्या बनाने के लिए यूज़ होता है? अदर केमिकल्स बनाने के लिए, कार और घर में जो हमारा इन्वर्टर होता है उसकी बैटरीज बनाने के लिए, जो हम घर में पेंट कराते हैं उसको बनाने के लिए, ड्रग्स मतलब कि आपके जो दवाइयाँ होती हैं उसको बनाने के लिए, और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। मेकिंग फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ होता है, ऐसे कि अमोनियम सल्फेट और कॉफ सुपर फॉस्फेट। इसके बाद हमारा आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला जो HNO3। ये किस लिए यूज़ होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड? द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र और एक्सप्लोजिव बम वगैरह बनाने के लिए और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ होता है, और दवाइयाँ और घरों में जो पेंट और डाइज होती है उसको बनाने के लिए भी यूज़ होता है। आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन को बनाने में यूज़ होता है, और एक्सप्लोजिव जैसे कि TNT ट्राईनिट्रोटोलीन एंड नाइट्रोग्लिसरीन एक्सेट्रा ऐसे एक्सप्लोजिव बनाने के लिए यूज़ होता है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके बाद लास्ट एसिड हमारा है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये हमारा इसका केमिकल फार्मूला है। ये हमारा विनेगर सिरका बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो हमारा अलग अलग केमिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा एसिड कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देखा, और एसिड क्या होता है ये देखा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन आप लोग वीडियो देखिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इस वीडियो से रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रीवियस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक में, तो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉल और थ्रू कमेंट सेक्शन। आपकी जैसी विश हो वैसे कर लीजिएगा। एंड जिन बच्चों को कोई भी टॉपिक अभी तक नहीं क्लियर हुआ है इस वीडियो का भी, वो भी पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, कल हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।